दिवाली में घर को साफ़ कैसे करें, शॉपिंग में क्या क्या खरीदें क्या ना खरीदें, मन का सुकून कैसे पाएं। दिवाली में तो इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी साफ़ सफाई, पुरानी चीज़ें हटाने का टेंशन, नई चीज़ें खरीदने का टेंशन। तो क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट तरीका दिवाली की सफाई का और शॉपिंग का, वो आज के इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ। और साथ में जो है जो रूटीन व्लॉग है मेरा वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। फ़िलहाल बता दूँ कि यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ये 10वीं वाले दिन का है व्लॉग। तो 10वीं वाले दिन जो है सबसे पहले जो आपने देखा होगा 9 दिनों तक आपसे शेयर किया हुआ है कि माँ दुर्गा की जोत होती थी हमारे मंदिर में, तो वो सारा जो है आज के दिन विसर्जन होना था। तो सारा कुछ वहाँ से क्लीन कर रही हूँ। नहाने के बाद, नहाने के पहले टच नहीं करते पूजा वाली कोई भी चीज़ को हम लोग। और साथ में ये सारे विसर्जन होने के बाद ही प्याज वगैरह जो है आज के दिन बनना शुरू होगा। उसके पहले हम लोग ने 9 दिन तक प्याज वैसे भी नहीं बनाई थी। और 10वीं वाले दिन जब तक कि माँ दुर्गा की जोत वगैरह जो हमने जलाई थी वो सारा विसर्जित ना कर दे नदी में, तब तक जो है हम लोग नहीं बनाएंगे। और साथ में जाना है मंदिर, और आज थर्सडे है तो थर्सडे की भी पूजा होनी है। तो बहुत सारी चीज़ें चलेगी बैकग्राउंड में, आप देखते रहिएगा। और फिलहाल जो है अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है व्लॉग, ये दिवाली से रिलेटेड बहुत काम आने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही काम का व्लॉग है ये आपके लिए। तो सबसे पहले आप सभी का फिर से बहुत 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 वेलकम है मेरे सपनों के आंगन में। तो चलिए चलते हैं मोस्ट मोटिवेशनल, जो मोटिवेशन का काम करेगा हमारे लिए दिवाली की शॉपिंग में और सफाई में। तो वो क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो सफाई कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। सबसे ज़्यादा हेडेक इसी चीज़ में होता है। तो सबसे पहले ना मन का जो हमारा सुकून होता है ना, जब हमारे मन में जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं, बिल्कुल भरा हुआ हमारा दिमाग होता है, उस समय में अगर हम शांति की तलाश में बाहर ढूंढेंगे शांति को, तो वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर। मतलब कुछ ना कुछ अशांति चलती रहती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग ठूस ठूस करके विचारों को या कोई भी बात हमारे मन में होती है, तो उसी तरह हमारा घर भी होता है। जब हमारे घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है ना घर में, और रखने की जगह नहीं होती, बिल्कुल हम लोग ठसाठस भर करके रखते हैं घर में सामान को, उससे क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो जाती है दिवाली की सफाई करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी कोना हम लोग पकड़ते हैं। अगर सबसे पहले मान लीजिए अगर किचन का एक कोना हमने पकड़ा है, तो सबसे पहले चीज़ है हम लोगों को क्या करनी कि जो चीज़ें काम की नहीं है उसको कैसे क्लैरिफाई करें कि ये चीज़ें हमारे आगे भी काम नहीं आने वाली है। उसके लिए ना सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ना ये चीज़ सबसे पहले सोचना है कि जो भी आपने, चाहे वो गैजेट हो या कोई क्रॉकरी हो या कोई बर्तन हो वैसा, कि जिसको आपने सालों से यूज़ नहीं किया है, लगभग 6 मंथ आप मान लीजिए अप्रॉक्स कि 6 महीने से उस चीज़ को आपने काम में लिया ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना यही आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को अपने किचन से निकालने का। यानी कि ये चीज़ें अगर अभी तक आपको काम नहीं पड़ी ना, तो आगे भी नहीं ही पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं जाने अनजाने, बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस, बहुत सारी ऐसे बर्तन, क्रॉकरी। कई बार होता है हम शॉपिंग में जाते हैं कुछ और करने, और वहाँ पर हमें स्पेशल ऑफ़र दिखता है कि अच्छा इतनी शॉपिंग और कर लो तो आपको एक क्रॉकरी का सेट और दिया जाएगा, ये वाला पैन का सेट और मिल जाएगा। तो ऐसी लालच में भर के ना हम लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ना कुछ नहीं करती, हमारे कभी काम भी नहीं आती है। वो हम लोग क्या करते हैं कि घर को बस भरते जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और बस हमारा क्या काम होता है कि पहली दिवाली को आप निकालेंगे, फिर वो सामान ना दूसरी दिवाली में जब आप सफाई कर रहे होते हैं ना तभी निकलती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जब भी आप शॉपिंग पे जाएँ, लिस्ट बना करके जाएँ। जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो किसी भी अप्लाइंसेस को ख़रीदना या किसी क्रॉकरी बर्तन को ख़रीदना, तब तक आप उसको अवॉइड करने, ख़रीदने से बचें। सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास कितने पेयर्स हैं, कितने सारे मतलब पेयर्स, जैसे कि पैन है या फिर कोई भी कढ़ाई है या फिर कोई भी क्रॉकरी का सेट है। अगर आपके पास में एक नया एक पुराना आप किचन में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आपने एक्स्ट्रा एक उठा करके रखा हुआ, उसके अलावा अगर आप 2-3 और जमा कर लेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सरदर्दी का कारण होगा। अगर अभी तक आपने, जैसे कि अब आप इस चीज़ में वर्क करने वाले हैं, अगर अभी आपके पास में 2-3 सेट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो इस दिवाली जो है आप गिफ्ट कर दीजिए अपनों को। जिसको आपको गिफ्ट करना है उनको
गिफ्ट कर दीजिए, वो किसी की और के काम ही आ जाएगी। और क्या होगा कि आपके किचन में एक स्पेस जो है वो पैदा हो जाएगी। और स्पेस ना जितना हम लोग खाली खाली रखेंगे ना, चाहे हमारा मन हो, दिमाग हो, या हमारा किचन हो या घर हो, तो उतना ही आपको सुकून देगी। तो सबसे पहली चीज़ है, इसी तरीके से आप हर एक चीज़ को जो है मतलब अलग कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और स्पेस जो है वो पैदा कर सकते हैं। और शॉपिंग भी बिल्कुल ध्यान में रखकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना खरीदना। जितनी कम चॉइसेस होंगी ना आपके पास में, उतना अच्छा हमारा मतलब शांत दिमाग होगा। जितना है उतने में पर्याप्त है। तो सबसे ज़्यादा सुकून भी हमको उसी में मिलेगा और हमारी दिवाली की सफाई में भी हमें बहुत ज़्यादा हेडेक जो है वो नहीं होगी। तो ये तो हुई किचन की बात। इसी तरह हमारे अब बेडरूम में चलते हैं तो हमारे पास में बेडशीट वगैरह हम ज़रूरत से ज़्यादा ही इकट्ठा कर लेते कि एक बेडशीट है मेरे पास में रखी और 2-4 खरीद लो, इसमें ये ऑफ़र आया, इसमें वो। डिजिटल मार्केटिंग का भी आजकल टाइम है। ऑनलाइन शॉपिंग करने हम मतलब कभी कुछ हमने ख़रीदा हो, मान लीजिए कभी हमने उससे बेडशीट या कोई भी कपड़ा वगैरह परचेज़ किया, उसी से रिलेटेड आपको दोबारा से जब आप उस ऐप में जाते हो तो फिर से आपको दिखाया जाता है कि यू माइट लाइक दिस ऑल्सो। तो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। तो इससे बचें, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना खरीदें। कबर्ड में भी अभी तक आपके पास में अगर डेली यूज़ के कपड़े भी हैं, कॉटन सूट्स हैं और कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस वगैरह या साड़ियाँ भी है, हम लोग एक्स्ट्रा ले करके रख देते हैं। कुछ नहीं होता, सालों तक वो साड़ियाँ ऐसे ही धरी रखी रहती है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ों को सबसे पहले डिक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सामानों को निकालना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हमने 6 महीने से पास्ट 6 महीने से यूज़ नहीं किया, उनको किसी को दान दे दें या फिर कुछ रीयूज़ करना है तो कर ले, नहीं तो उसको हर हाल में स्पेस दें, अपने कबर्ड को भी सांस लेने दें। तो उसको निकालें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें चीज़ों को। और इसी तरह मेकअप की भी चीज़ें होती है हमारे पास में, हम लोग ने देखा नहीं होता, एक्सपायरी भी मेरे पास भी होती थी। क्या करते थे कि हम लोग, हमारे पास में एक्स्ट्रा शेड्स रखी हुई होती थी लिपस्टिक की, मेकअप का, और हम लोग उसको सालों तक, हमें मेकअप का उतना शौक नहीं है फिर भी हमें जमा करते रहते थे हम। और वो क्या होती थी, एक्सपायरी पड़ी हुई रहती थी, तो हमारा मेकअप का जो किट है वो भरा हुआ रहता था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरीके से आप हर एक चीज़ में जो है थोड़ा थोड़ा करके डिक्लटर कर सकती हैं। और तो आपकी दिवाली की सफाई जो है बहुत ही आसान हो जाएगी, आपको कभी भी भारीपन नहीं लगेगा, बहुत आसानी से दिवाली की सफाई भी हो जाएगी। और अब जो आपको चीज़ें ज़रूरत होगी उतना ही खरीदेंगे ना, तो बिल्कुल सरदर्द नहीं होगा आने वाली दिवाली में भी। तो आज ही ये फॉलो कर लीजिए। बहुत से लोगों की सफाई हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी आपने वापस से सामानों को रख दिया है, तो फिर से आप, अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो उसको निकाल लें, डोनेट कर दे, दान दे दे, जो भी करें। तो लेकिन अपना थोड़ा स्पेस जो है ज़रूर मेंटेन, जितना खाली खाली रहेगा ना उतना ही सुकून लगेगा आपको त्योहारों में, और बहुत आप सुकून महसूस करेंगी अपनी लाइफ में। फ़िलहाल यहाँ बता दूँ कि शाम का समय हो गया था और यहाँ दुर्गा विसर्जन का टाइम हो गया था। हम लोग आए हुए थे दुर्गा विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा भावुक वाला एक क्षण चल रहा था, माँ दुर्गा की हो रही थी विदाई। तो इस तरीके से नवरात्रि भी चले गए हैं। 9 दिनों तक आपसे व्लॉग शेयर किया हुआ है। अब दिवाली के बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।